चिचली जनपद अध्यक्ष ने सीओ पर लगाए जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग। देश को आजाद हुए 75 वर्षों से अधिक और संविधान लागू हुए 7 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, लेकिन समय समय पर जातिगत भेदभाव के आरोप सामने आते रहे। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत चिचली से सामने आया, जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ पर गंभीर आरोप लगाए। अनुसूचित जाति वर्ग से निर्वाचित जनपद अध्यक्ष का आरोप है कि उन्हें उनकी जाति के कारण लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका कहना है कि जनपद पंचायत के सीओ उन्हें उनके पद के अनुरूप सम्मान और अधिकार नहीं दे रहे। जनपद अध्यक्ष के अनुसार कई बार उनकी निर्धारित कुर्सी पर उन्हें बैठने नहीं दिया जाता और सीओ स्वयं उसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इसके अलावा उन्हें शासन की योजनाओं की जानकारी नहीं दी जाती, महत्वपूर्ण बैठकों की सूचना नहीं दी जाती तथा जनप्रतिनिधि होने के बावजूद निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। जनपद अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति वर्ग से होने के कारण उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले का निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में जनपद पंचायत चिचली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ का पक्ष भी अभी सामने नहीं आया। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उससे भी प्रमुखता से प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाएगा। अब सभी की निगाह जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोप कितने सही हैं और मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। चिचली से संवाददाता संजय साहू की रिपोर्ट। आप अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हैं, क्या मामला है? आज मेरा 7 बजे धरना प्रदर्शन था। सीओ के खिलाफ बैठी हुई हैं, श्री अभिषेक गुप्ता जी के खिलाफ है। मैं ऐसी की महिला हूँ, मेरी कुर्सी पे वो बैठते हैं और मुझे ना ही कोई कार्य बताते हैं, ना ही कोई अधिकार देते हैं मुझे। मैं जैसे कुछ कार्य पूछ लूँ, कोई फाइल ले लूँ किसी सर से, बाबू से, मैडम से, तो वो उनको बाद में डांटते हैं, बोले आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मैडम को कुछ भी बताएं। आप दूसरा पंचायतों में जाती हूँ तो हित करें, मुझसे ही बोलेंगे कुछ कार्य होगा उनके लिए। तो मेरे घर आते हैं, मुझसे बोलते हैं, वो तो बोलते हैं आपसे क्यों बोलते हैं, सीओ सर का कहना है आपसे क्यों बताते हैं, वो मुझे क्यों नहीं बताते। सर मैं जनता से चुनी हुई व्यक्ति हूँ, एक महिला हूँ, एक ऐसी क्यों पर भली महिला हूँ मैं, पर मुझसे ही पूछा जाता है। सभी लोग हितग्राही मुझे ही फोन करते हैं, मेरे पास आते हैं कि ये कार्य क्यों नहीं बढ़ रहा। मैं ठीक में जनपद में जाके देखूंगी। मैं एक दो बार सर को मैं लिखित में दिया, सर मुझे जो पंचायतों की जांच चाहिए, तो सर बोलने लगे, बोले आपको मैं जांच नहीं करा सकता क्योंकि ये मेरे समय का कार्य नहीं है। सर का ये कहना रहता है। तो सर जैसे कि 2-3 पीसीओ रिटायर हुए हैं तो उनकी फाइल भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, और अनुकंपा भर्ती हो रही है तो वो फाइल भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप इस धरने में समर्थन देने के लिए आए हैं, तो इनका राधाबाई अहरवार जी से जो जातिगत भेदभाव हो रहा है उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? पहला तो मैं सबसे बड़ा आरोप ये जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और हमारे स्थानीय स्तर पर ये जो सीओ साहब हैं वो मनुवादी विचारधारा से संलिप्त हैं और एक दलित महिला जो यहाँ की अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो आरोप पत्र जो कई इसमें कागज में लिखे हुए हैं और ये शिकायतें भी उच्च स्तर पर इन्होंने पहुंचाई हैं। इसकी जो मांग की जा रही है, इन मांगों पर प्रशासन से मैं अपील करना चाहूँगा कि शीघ्र ही शीघ्र जांच करे और सबसे पहले ऐसे मनुवादी जो जाति भेदभाव रखते हैं ऐसे अधिकारी को यहाँ से तत्काल। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में आप सभी सम्मिलित होने के लिए आए हैं, क्या पूरा मामला है, क्या मांगे हैं आप सबके? हमारी बहन राधाबाई के साथ जो जातिगत भेदभाव किया जा रहा है उसी संबंध में ये धरना है। और उनके द्वारा जो भी कार्य समाज के लिए किया जाता है, वो जनप्रतिनिधि की एक चुनी हुई अध्यक्ष है, तो उसमें जो हमारे अभिषेक गुप्ता सीओ हैं वो रोक टोक करते हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। तो इन सभी कारणों से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि इस तरह का भेदभाव न किया जाए और हमारी बहन के साथ और अन्य किसी भी महिला के साथ जातिगत भेदभाव न हो। आपका परिचय? चाहते हैं कि जो 1989 धारा एक्ट रहती है वो भी इन पर लगाई जाए। निश्चितकालीन धरना चल रहा है, क्या मामला है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? जनपद पंचायत चिचली की अध्यक्ष श्रीमती राधाबाई अहरवार जी यहाँ की अध्यक्ष हैं और
यहाँ के जो जनपद सीयू हैं उनके कार्यकलापों के कारण इन्होंने ये धरना रखा हुआ है। विशेष रूप से जो एक अध्यक्ष के लिए प्रोटोकॉल रहता है वो उस प्रोटोकॉल पर काम नहीं कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि इनको जाति सूचक शब्दों का गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। इनकी सीट पर आकर वो बैठते हैं और ये आती हैं तो इनसे बोल दिया जाता है आप बाहर बैठिए। पिछले 7 वर्ष से यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है और आप लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। क्या पूरा मामला है और किन किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं? मेरी बहन के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, उनको कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाता, उनको कोई जानकारी प्राप्त नहीं देते हैं सीओ साहब, क्योंकि उनका अधिकार है तो पहले जानकारी वे प्राप्त करे उसके बाद में आगे जाए। इसलिए मैं मेरी बहन के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। आपका परिचय? मैं समाज सेविका हूँ, विनीता अहरवाल।